आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की इस प्रैक्टिकल सीरीज का हम 4th ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट पॉपुलर और ऐसे टूल्स जो आपके काम करने के प्रोडक्टिविटी के तरीके को बिल्कुल बदल देंगे, आपकी इनकम को ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ देंगे, उनको लेके हमने पूरा का पूरा सीरीज कोर्स बनाया है, जिसमें हम ऑलरेडी आप लोगों को चैट जीपीटी, मिड जर्नी, गिटहब और अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गामा ऐप। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज एआई ये जो ऐप है, ये जो टूल है, आप लोगों को इतना कुछ देने वाला है प्रैक्टिकल लेवल पे, जो आपके प्रोफेशनल करियर, अगर आप जॉब करते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, हर तरीके से आपकी इनकम को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। जैसे कि हम gamma.app जो कि एक एआई टूल है, इसका यूज वेबसाइट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्स लिखने, प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर करते हैं, जिस काम को करने में कई बार हमें हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या महीने या उससे ज़्यादा लग जाते थे, आज वही काम हम कुछ मिनटों और कुछ घंटों में कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा बेहतर इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये gamma.app के ऊपर कंप्लीट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर आप इस ऐप के बारे में, इस एआई टूल के बारे में तो जानेंगे, मगर साथ के साथ प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली इसको यूज करना आपको सिखाने वाले हैं, ताकि आप इसको अपने डे टू डे प्रोफेशनल या अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करके बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे प्रैक्टिकली लाइव डिजिटल मार्केटिंग, साथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाइव कोर्सेज सीखना चाहते हैं, अपने करियर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल लाइव आप सीखेंगे और ये दिए हुए नंबर पे जस्ट आपको एक कॉल करना है और उसके बाद आपको सारी असिस्टेंस हमारे मैनेजर्स, हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। साथ के साथ अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, उसके लिए भी आप इस दिए हुए नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं और आपको सारी की सारी असिस्टेंस मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज गामा ऐप। गामा ऐप है क्या? गामा ऐप एक वेबसाइट है जो एआई का यूज करती है क्रिएट बनाने के लिए प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड इवन वेब पेजेस, मींस वेबसाइट्स, मिनटों में, चुटकियों में आप बना सकते हैं इसके थ्रू। अब दोस्तों, यहां से क्या है कि जो लोग क्विकली, फटाफट, टाइम बचाते हुए जनरेट करना चाहते हैं एक अपीलिंग, मतलब विजुअली अपीलिंग, एक प्रोफेशनल, अच्छी, गुड लुकिंग वेबसाइट, ठीक है, और वहां पर उनको ना तो कंटेंट क्रिएट करना, ना वहां पर कोई डिजाइन बनाना और ना वहां कोई कोडिंग की एक्सपर्टीज की जरूरत है। इन सब चीजों के बिना, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है? आपके लिए गामा ऐप कर रही है। ये एआई टूल आपके लिए टेक्स्ट भी लिखता है, ये आपके लिए वेबसाइट भी बनाता है, ये प्रेजेंटेशन भी बनाता है, तो सब कुछ आपको यहीं से ही मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पर जानते हैं कि गामा जो ऐप है ये कैसे काम करता है। यहाँ पर सिंपली आपको इसमें लिखना स्टार्ट करना है, आपको कंटेंट लिखना है। बहुत सिंपल है, बाकी तो मैंने आपको बता रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, पूरा का पूरा ऐप यूज करना सिखाएंगे, ठीक है, एफिशिएंटली आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप इसमें कंटेंट लिखते हो तो जो गामा का एआई जो इंजन है उसको एनालाइज करता है आपके टेक्स्ट को, और उससे रिलेटेड फिर वो एक जो आपने जो चीज़ आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड वो जो कंटेंट है जनरेट करता है, ड्राफ्ट जनरेट करता है। फिर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो और रिफाइन कर सकते हो उस ड्राफ्ट को अपने पसंद, जो भी आपको चाहिए, जो आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप उसमें कुछ मीडिया ऐड कर सकते हो, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में या चार्ट्स के फॉर्म में। तो वो पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है।
अब दोस्तों फिर जब वो कंप्लीट होता है आपके अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, और शेयर कर सकते हो अपने उस कंटेंट को जिस भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी आपको शेयर करना है। अब यहां पर बात आती है बेनिफिट्स क्या है गामा ऐप को यूज करने के, इस एआई टूल को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट ऑब्वियसली एआई का बेनिफिट क्या है कि वो हमारा टाइम बचाता है और हमारे एफर्ट्स को कम कर देता है। कम एफर्ट्स में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल लुकिंग कंटेंट, जिस कंटेंट को बनाने के लिए हम पैसे दिया करते थे या जिसको बनाने के लिए हमारे कई दिन या कई घंटों निकल जाते थे, वो काम अब मिनट्स के अंदर हो सकता है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर ये हर किसी के लिए बहुत आसान है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, कुछ आपको कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है, कुछ बहुत ज्यादा आपको डिजाइनिंग की स्किल्स नहीं चाहिए, जो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली कुछ प्रैक्टिस करने के बाद सीख जाओगे। साथ के साथ ये आपके कंटेंट क्रिएशन को और ज़्यादा एंगेजिंग बना देता है। कंटेंट अगर ज़्यादा अपीलिंग होगा, अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा तो लोग ज़्यादा एंगेज होंगे, उसको पसंद करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ये इंडिविजुअल्स के साथ साथ एक टीम के लिए भी एक परफेक्ट एआई टूल है जिसका यूज़ करके टाइम बचा के, एफर्ट्स बचा के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, पैसा बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ पर हाउ गामा ऐप इज बेटर देन एआई प्रेजेंटेशन मेकर। अब एआई प्रेजेंटेशन मेकर से बेटर क्यों है गामा ऐप। दोस्तों एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन, यू प्रोवाइड टेक्स्ट, हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको एज ए इनपुट देते हैं। गामा अपने इंजन को यूज करके उसको प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या उसको वेब पेज के फॉर्म में हमको बना के दे देता है। अब यहाँ पर दोस्तों है क्या, गामा जो एआई है वो आपको जो ड्राफ्ट है, जो आप उसको इनपुट दे रहे हो, वो ड्राफ्ट आपको कुछ ही मिनटों के अंदर और ज्यादा एक्यूरेसी से बना के दे पाता है। साथ के साथ यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत सारे हैं ताकि आप अपने उस ड्राफ्ट को अच्छे से कस्टमाइज कर सको अपने अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट्स और डिजाइनिंग टूल्स हैं जो आपकी चीज़ों को, मतलब आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर डिजाइनिंग टूल्स के थ्रू आप उनको उसमें वीडियोस, उसके अंदर इमेजेस, कई सारा जो मटेरियल है मल्टीमीडिया उसको ऐड कर सकते हो और ज़्यादा उसको लुक्रेटिव अपीलिंग बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर कोलैबोरेशन फीचर्स हैं कि आप शेयर कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट करा है और उसका फीडबैक ले सकते हो कमेंट्स, रिएक्शंस के थ्रू, क्योंकि जो भी कंटेंट आप बना रहे हो जब उसको शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपको पब्लिक फीडबैक देते हैं, आपके कस्टमर्स फीडबैक देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किसको यूज करना चाहिए गामा ऐप। अब ये ट्यूटोरियल आप सीख रहे हो, ये एआई गामा ऐप को प्रैक्टिकली अब सीखोगे तो किन के लिए बहुत फायदेमंद है। वैसे तो दोस्तों हर किसी के लिए फायदेमंद है क्योंकि हर कोई अपना टाइम बचाना चाहता है, बट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आज की डेट में स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम एक्टिविटी करते हैं, वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और एजुकेटर्स के लिए स्पेशली, और साथ के साथ प्रोफेशनल्स के लिए, ये तीन कैटेगरी के लिए गामा.ऐप, ये एआई जो टूल है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अब दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना सीखेंगे। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब प्रैक्टिकली गामा ऐप को, इस एआई टूल को प्रोफेशनली यूज़ करना सीखते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस आप कीजिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी एआई टूल के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए, पूरा का पूरा कोर्स ट्यूटोरियल लेकर आए। आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं एक एक कमेंट को देखूंगा और जो सबसे ज्यादा कमेंट्स में जो डिमांड में होगा कि सर इस एआई ऐप के ऊपर भी लेकर आइए, और अगर वो हमारे इन 10 टूल्स के अंदर नहीं है जो इस सीरीज के अंदर हम दे रहे हैं तो हम जरूर उसके ऊपर लेकर आएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, आपका पहले कमेंट चाहिए कि कौन से ऐप के ऊपर, कौन से एआई टूल के ऊपर आप चाहते हैं कि हम लेकर आए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस सीरीज या आने वाले अमेजिंग कोर्सेज आपसे मिस ना हो। आइए चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं गामा.ऐप एआई टूल कैसे यूज करें। सो गाइज हम गूगल के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है हमारी गामा की जर्नी स्टार्ट होगी। गामा में हम पहले तो अकाउंट क्रिएट करेंगे सो दैट कि हम गामा के अंदर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स को देख सके कि किस तरीके से गामा को यूज़ किया जाता है और क्या रियली में गामा यूज़ करना वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि मार्केट में कई सारे ऐसे पीपीटी बनाने वाले टूल आपको मिल जाएंगे, बट गामा ऐसा क्या आपको स्पेशल प्रोवाइड करता है कि आपको गामा यूज़ करना चाहिए। एंड हाँ, रियली में जो है ये आपको टाइम बचाने में या इफ़िशिएंटली वर्क करने में मदद करेगा। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, चलिए जानते हैं। ठीक है,
तो सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे हम गामा डॉट ऐप, ठीक है। हम डायरेक्टली अगर गामा डॉट ऐप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली हम उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, या फिर आप सिंपली गामा डाल सकते हैं। जैसे ही आप गामा डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जो कि गामा डॉट ऐप की वेबसाइट ही है। अगर आपको ये आपके रिजल्ट में ना दिखे तो आप डायरेक्टली गामा डॉट ऐप डाल दीजिए या फिर गामा AI डाल दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको यही वाली जो वेबसाइट है देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, किसी दूसरे वेबसाइट पे लैंड मत हो जाइएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा AI के वर्ल्ड में आपको बहुत सारे सेम टूल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से रिलेटेड आपको कई सारे टूल देखने को मिलेंगे, और वो ऑब्वियसली चैट जीपीटी जैसा वर्क नहीं करते, लेकिन चैट जीपीटी जैसा दिखने की ज़रूर कोशिश करते हैं, और उसी चीज़ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर चैट जीपीटी को गाली देते हैं कि यार ये तो बढ़िया नहीं था। उन्हें लगता है कि उन्होंने चैट जीपीटी यूज़ किया, बट उन्होंने किसी कोई और नकली सा कोई एप्लीकेशन यूज़ किया होता है। इसी तरीके से जो बेस्ट टूल्स है मार्केट के अंदर, उनकी कॉपीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान से वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट है गामा डॉट ऐप, APP, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से जो इनकी वेबसाइट है ओपन हो जाती है। अ मीडियम फॉर प्रेजेंटिंग आइडियाज़ पावर्ड बाय AI, ठीक है। ये आप जो है वेबसाइट में पूरा गो थ्रू कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, और क्या ये हमारा कंपेनियन बन सकता है वाइल डिज़ाइनिंग और वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं सिंपली साइन अप फॉर फ्री करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही साइन अप फॉर फ्री करेंगे आपके सामने एक साइन अप पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, आई मीन दो तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो है डायरेक्टली गूगल के थ्रू, सेकंड जो है आपका यहाँ पे मैनुअली ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के भी जो है आप यहाँ पे एंड उसको वेरीफाई करा के थ्रू OTP जो है आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कीजिए। अगर आप क्रोम पे है या किसी भी ब्राउज़र पे जहाँ पे अपनी आपने जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल किया, यहाँ पे ये मेरी ईमेल आईडी कंफर्म कर रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू अगेन, ठीक है। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा और ये जो है साइन अप ले लेगा एंड जो है मेरे को इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं, आप जिस भी यूज़ के लिए गामा को यूज़ कर मतलब अकाउंट बना रहे हैं, आप एक टीम है, टीम के लिए बना रहे हैं या फिर पर्सनल। तो फिलहाल मैं पर्सनल के साथ ही जाऊँगा। यहाँ पे जैसे आप पर्सनल डालेंगे, मेरे अकाउंट में जो नेम था उस हिसाब से जो है ये क्रिएट कर देता सौरभ शर्मा's वर्क स्पेस। लेट्स से आपका नाम है अमित त्रिपाठी, जस्ट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अमित त्रिपाठी इज वर्क प्लेस, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इस वर्क प्लेस का नेम, वर्क स्पेस का नेम एक्चुअली, और यहाँ पे टीम एंड कंपनी के हिसाब से जो है आप मैनुअली जो भी आपका टीम का नाम है या कंपनी का नाम है वो डाल सकते हो। फिलहाल मैं पर्सनल जा रहा हूँ, मैं क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ गामा, मतलब आप किस वजह से जो है गामा को यूज़ करना चाहते हैं, फॉर वर्क, फॉर स्कूल, फॉर पर्सनल यूज़, जो भी आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्कूल या फिर लेट्स से फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड जो है आपके सामने ओपन हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, सो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एजुकेशन, या फिर मैं मार्केटिंग डाल सकता हूँ। चलिए एजुकेशन के साथ जाते हैं फिलहाल। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आप क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स योर रोल। सो मैं सेलेक्ट करूँगा टीचर, विच काइंड ऑफ टीचर, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अदर, ठीक है। एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ठीक है। तो कहाँ से आपने हमारे बारे में सुना, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यूट्यूब से, ठीक है, मैंने यूट्यूब से सुना। आप भी अगर करेंगे तो आपने भी ऑब्वियसली यूट्यूब से सुना होगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, बाकी जो आपको ठीक लगे, ठीक है। इतना डन होने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर, और जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का जो है पहला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है, मतलब यहाँ से जो है आप अपना गामा की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। गामा बेसिकली 3 चीज़ें बनाने में मदद करता है। पहला तो है प्रेजेंटेशन, दूसरा है वेबसाइट। यस, आप इसके थ्रू वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में और वेबसाइट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो जाती है, राइट। सिमिलैरिटी एज एन जो है, जो डिज़ाइनिंग्स आप एक प्रेजेंटेशन के अंदर डालते हो, वो डिज़ाइनिंग आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी डाल सकते हैं। दिस इज़ हाउ जो सिमिलैरिटी होती है, राइट।
देन डॉक्यूमेंट। और ये वेबसाइट जो होती है बेसिकली एक लैंडिंग पेज काइंड ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा आपको डायनामिक वेबसाइट नहीं देखने को मिलेगी। आप कहीं सोच रहे हो कि अमेजोन जैसी मैं ई कॉमर्स वेबसाइट खोल लूँगा, नहीं वैसा नहीं है। सिंगल पेज लैंडिंग पेजेस होते हैं या पोर्टफोलियो पेजेस होते हैं, उस टाइप के पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है, उस टाइप के जो है वेबसाइट आप इसके थ्रू बना सकते हो। या फिर आपको डायरेक्टली कंटेंट जनरेट करना है या डॉक्यूमेंट कोई बनाना है, वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। लेकिन जो गामा जाना जाता है वो जाना जाता है प्रेजेंटेशंस के लिए। आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, बट जो मेन है गामा का यूएसपी वो प्रेजेंटेशंस ही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपना पहला जो भी प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप उसको चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड इज़ बेसिकली आपको कितने स्लाइड्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास 8 स्लाइड आएंगे, ये जाते हैं प्रो में। आप 10 मैक्सिमम फ्री वर्जन में जा सकते हैं, उसके ऊपर जो है 15, 20, 25, 30 वो आपको प्रो वर्जन में आता है। और यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली होम पे क्लिक करूँगा। और जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, ये हम होम के ऊपर आ गए हैं विदाउट इवन क्रिएटिंग एनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल पीछे से एकदम स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे पहला प्रेजेंटेशन बना के नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रॉपरली समझेंगे कि क्या कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इस तरीके ये पूरा एक जो है आपको होम बोल सकते हो या फिर गामा का डैशबोर्ड बोल सकते हो, जहाँ से जो है आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना होगा आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सिंपली ब्लैंक शीट ले सकते हो जहाँ पे आप खुद भी अपने आइडियाज़ को भी इनपुट कर सकते हो, और साथ ही साथ में कई सारे एआई टूल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कंटेंट जनरेट के लिए आपको एआई टूल मिल जाएगा, इमेज जनरेशन के लिए एआई टूल मिल जाएगा, डिज़ाइनिंग के लिए एआई टूल मिल जाएगा जब आप स्क्रैच से जो है आप अपने प्रेजेंटेशन को बना रहे होंगे। या फिर आप क्रिएट न्यू विद एआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन बना हुआ मिल जाता है और जस्ट आपको उसमें जो है अपने कस्टमाइजेशन से अपनी एडिटिंग करनी होती है, छोटे मोटे एडिट जो आपके हिसाब से मन मुताबिक होने चाहिए। इंपोर्ट ऑप्शन भी आपको मिल जाता है दूसरे अगर आपके पास पीपीटीज पड़े हो तो आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिएट ऑप्शन से रिलेटेड। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू है यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ऑल गामास के ऊपर आपकी जो ऑल जितने भी फाइल है वो दिख जाएगी। साइट अगर आपने कोई क्रिएट करी होगी वो यहाँ पे दिखेगी। टेम्पलेट्स जो है आप यहाँ से टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ करके जो है आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये कई सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, और यहाँ पे पॉपुलर टेम्पलेट्स का भी एक कैटेगरी बनी हुई है। और ये कुछ इंस्पिरेशंस है जो लोग बना रहे हैं गामा को यूज़ करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे किस तरीके के लोग जो है पीपीटीज बना रहे हैं गामा को यूज़ करके। लेट्स टेक दिस वन। तो ये आई गेस ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, नॉट यस प्रेजेंटेशन है, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है किसी पर्सन ने। और देख सकते कितना ही ये बढ़िया लग रहा है, राइट। ये मतलब आपको कोई नॉर्मल चीप सा एआई जनरेटेड कंटेंट तो आपको नहीं लग रहा, राइट। ये प्रीमियम डिज़ाइन वेबसाइट लग रही है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं यहाँ पे गामा को यूज़ करके। मैं बैक जाता हूँ एक बार, दोबारा से हम इंस्पिरेशंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन अगर किसी ने बनाया हो तो ओके, ये देखते हैं हम एक बार फोक। सो आई थिंक ये हाँ प्रेजेंटेशन है। नहीं, ये भी प्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है। ओके, ये भी वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं आपको इतना नहीं दिखाऊंगा, सारी वेबसाइटें आपको दिखाऊं। हालांकि आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए भी। आपको आई होप आपको पोटेंशियल तो दिख ही गया होगा कि कितनी बढ़िया वेबसाइट्स आप जो है इससे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप मल्टीपल पेजेस या ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो वेबसाइट या कोई लैंडिंग पेज आपको बनानी हो तो ज़रूर से गामा आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ में। ठीक है, दोबारा इंस्पिरेशंस में जाते हैं एक बार। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कोई, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी पीपीटी नहीं दिखी है जो दिखाना चाह रहा था मैं आपको, राइट। ये है आई गेस, हाँ ये पीपीटी है। ठीक है, इस तरीके से जो है पीपीटी, ये काफ़ी सिंपल है बट हाँ इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं, राइट। ये भी आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपरली पीपीटी है, बट हाँ इस तरीके से जो है आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये काफ़ी सिंपल है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में भी चीज़ों को बना सकते हैं। ये तो फ़िलहाल उतनी जो है आपको क्रिएटिविटीज़ में दिख नहीं रही होगी। आप इंस्पिरेशन में जाके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिकली ये जो
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गामा यूज़र्स बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप भी कोई यहाँ पे अच्छी सी कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। थीम्स के ऊपर आपको जो जितने भी गामा के अंदर थीम्स अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये सारे थीम्स जो है आप चूज़ कर सकते हैं जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस थीम के बेसिस पे जो है ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको बना के देगा। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हो। आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। कस्टम में मतलब आप फॉन्ट स्टाइल आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, कलर आप खुद सेलेक्ट कर पाओगे, बैकग्राउंड आप खुद सेलेक्ट कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप अपना कस्टम थीम भी बना सकते हो। कस्टम फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है जो कि प्रो के अंदर आपको दिखता है। आप गूगल फॉन्ट से जो बहुत सारे आपको कस्टम फॉन्ट मिल जाता है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है गूगल फॉन्ट की, आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रो वर्जन। अभी मैं आपको प्रो वर्जन प्राइसिंग वगैरह का भी आपको बताऊँगा, ठीक है। चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आपको मैं प्राइसिंग वगैरह समझा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ मैं ये जो चीज़ बना रहा हूँ, जो मैं ये चीज़ टूल यूज़ कर रहा हूँ, इसका अगर मेरे को पसंद आता है तो आगे चल के मेरे को कितना पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे ट्रैश आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी अगर आप पीपीटी, डॉक्यूमेंट या वेबसाइट जो भी आपने बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो आप अगर डिलीट करते हैं तो आपको ट्रैश के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्रैश से भी जो है उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर ट्रैश से आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 400 क्रेडिट्स। तो अब ये 400 क्रेडिट्स बेसिकली आपको दिए जाते हैं गामा के अंदर एज अ फ्री यूज़र। जब भी आप फ्री साइन अप करते हैं किसी जीमेल के साथ, आई मीन किसी भी अपने अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे 400 क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। अब यहाँ पे गामा को यूज़ करना ऑब्वियसली पेड नहीं है। गामा को यूज़ करना मतलब अगर आप गामा के फीचर्स आई मीन स्क्रैच से, ज़ीरो से आप अगर गामा के अंदर पीपीटी को बनाते हैं, जैसे हम पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं या फिर हम कैनवा के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई एक भी रुपया जो है नहीं पे करना या आपको कोई भी क्रेडिट्स आपके यूज़ नहीं होते। लेकिन जब आप वहाँ पे एआई टूल्स को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेक्शन में या फिर पूरा एक पीपीटी बनाने के लिए एआई को यूज़ करेंगे, तब वहाँ पे आपके जो है सेट अमाउंट ऑफ चार्जेस लगेंगे। मतलब आपको फिक्स क्रेडिट्स आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। फिक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी एआई टूल को यूज़ करने का एक फिक्स चार्ज रहता है, वो आपको जो है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा जब भी आप जो है उन एआई ऑप्शंस को या एआई टूल्स को यूज़ करेंगे, राइट, वाइल क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी क्रेडिट डज इट कॉस्ट टू यूज़ एआई। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना जो है क्रेडिट मेरे को पे करना पड़ेगा डिफरेंट टास्क को यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एआई से ही जो है पूरा प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हो तो 40 क्रेडिट आपके लगेंगे, ठीक है। आप चाहें उसमें 8 स्लाइड्स बनवाए या 10 बनवाए या फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रो में जाना पड़ेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 10 जा सकते हैं और वो 40 क्रेडिट के अंदर जो है आपको बना के दे देगा, ठीक है। मतलब 400 क्रेडिट में आप जो है 10 पीपीटीज आराम से बना सकते हैं, राइट। उसके अलावा ऐड कार्ड विद एआई, वहाँ पे जब आपका पूरा प्रेजेंटेशन बन जाता है बट आपको लगता है कि आपको इसमें एक और किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड आपको एक कार्ड ऐड करना है, तो उसके इसमें जो है आपको 5 क्रेडिट पर कार्ड के बेसिस पे जो है चार्ज किया जाता है। मतलब आपसे एक कार्ड बनाने के लिए ये आपसे 5 क्रेडिट लेगा, तो आप 2 बना सकते हैं या 3 भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से ये आपसे चार्ज करेगा। चैट विद एआई का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जहाँ पे जो है 10 क्रेडिट पर एआई सजेशन, मतलब आप उससे सजेशन ले सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि आप उससे कंटेंट रीराइट करवा सकते हैं, इमेज फाइंड आउट करवा सकते हैं या फिर कंटेंट को और क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है आपको ये 10 क्रेडिट पर एआई सजेशन का चार्ज लेता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एआई इमेजेस। तो ये आपको एआई जैसे हमारा मिड जर्नी के अंदर होता है, इमेज जनरेट करके आपको दी जाती है। एक तो है गूगल के ऊपर जाना या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके फाइंड करना, वो अलग चीज़ है, लेकिन खुद से जनरेट करके देना दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, राइट। और ये गामा जो है टूल आपको करके देता है, आपको 10 क्रेडिट के अंदर एक इमेज जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको आपके मन मुताबिक इमेज नहीं मिल रही अपने पीपीटी में ऐड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 क्रेडिट खर्च करके आप एक वहाँ से जो है इमेज जनरेट करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट डालकर। ऑब्वियसली आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा जैसे कि हम हमारे मिड जर्नी वगैरह में डालते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू विद एआई, 2 क्रेडिट्स ईच फॉर ईच टाइम
टू यूज। सो बेसिकली आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें जो है आप चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू विद एआई ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, और ईच टाइम जब भी आप कंटिन्यू विद एआई फीचर को यूज़ करोगे 2 क्रेडिट्स आपके जो है खर्च होंगे हर बार। नाउ इसके बाद हमारे दिमाग में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे ये 400 क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद कैसे या क्या मतलब किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि हाउ आई कैन अर्न मोर क्रेडिट्स, आप किस तरीके से एक्स्ट्रा क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। यू कैन गेट अनलिमिटेड क्रेडिट्स बाय सब्सक्राइबिंग टू गामा प्रो। Alternatively, you can refer others to Gamma using your unique referral link, okay, and you'll both earn when they sign up. तो सिंपल है, गामा को यूज़ करने के लिए आपको पहला तो यही है कि अगर आपको और क्रेडिट्स चाहिए, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स चाहिए, तो आप सिंपली गामा प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और मंथली बेसिस पे जो है आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। अब मैं आपको ये वो भी बताऊंगा कि कौन से प्लान में कितने आपको जो है क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या अपने नोन लोगों को जो है गामा रेफर कर सकते हैं, और जब भी वो साइन अप करेंगे तो आपको भी और उनको भी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से जो है आप क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेफर अ फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए रेफर अ फ्रेंड जितनी बार भी जो है आप रेफर करेंगे हर बार आपको 200 क्रेडिट आपको फ्री मिलेंगे अगर वो साइन अप करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे अपग्रेड का आपको यहीं पे ऑप्शन दिख जा रहा है जब जैसे आप क्रेडिट पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे भी जो है लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में बड़ा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है अपग्रेड टू प्रो प्लान या अपग्रेड टू गामा प्रो। जब आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मंथली और एनुअली बेसिस पे जो है चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो फ्री ही है जिसमें आपको 400 क्रेडिट मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है प्लस और प्रो वर्जन के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको 500 प्लस वर्जन में प्लस प्लान का जो है पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, और प्रो प्लान का 1000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा, और दिस इज़ रुपीज़ नॉट एनी अदर करेंसी, ठीक है। तो 500 रुपये जो है आपको लगेगा जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एआई यूजेज। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको क्रेडिट देखने को मिल रहा है, 400 जो है क्रेडिट आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन प्लस प्लान के अंदर जो है आपको अनलिमिटेड एआई यूजेज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप जनरेट अप टू 15 कार्ड्स तक जा सकते हैं। मतलब जो हम कार्ड्स देख रहे थे ना 10 तक की जो लिमिट है वो हमारे फ्री प्लान में अवेलेबल है, तो प्लस प्लान के अंदर वो जो लिमिट है बढ़कर 15 तक हो जाती है, ठीक है। आप जो है मेड विद गामा जो बैज है वो रिमूव कर सकते हैं, हालांकि आप इसमें भी उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। मतलब जैसे आप जो है पीपीटी बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसमें एक बैज लगा हुआ आता है मेड विद गामा, तो आप वो मैनुअली खुद डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीपीटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो गामा ब्रांडेड होती है, ठीक है। मतलब उसमें गामा का लोगो लगा रहता है, और पीडीएफ में अगर वो गामा का लोगो लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो चीज़ हटाना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर आपको नहीं पता कि पीडीएफ को कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन जुगाड़ू लोग कई सारे हैं जो पीडीएफ को भी एडिट कर लेते हैं, तो जब आप अगर पीडीएफ को एडिट कर पा रहे तो आप गामा ब्रांड हटा सकते हैं, ब्रांडेड जो लोगो रहता है, राइट। अनलिमिटेड चेंज हिस्ट्री आपको मिल जाता है, प्रायोरिटी सपोर्ट मिल जाता है। ऑब्वियसली आप पेड यूज़र है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप जो है प्रायोरिटी बेसिस पे जो है गामा की टीम से सपोर्ट ले सकते हैं, एंड एवरीथिंग इन द फ्री वर्जन जो है आपको यहाँ मिल जाता है। प्रो प्लान के अंदर ऑब्वियसली एआई यूजेज अनलिमिटेड मिल जाता है, जिसके लिए जो है हम यहाँ पे प्लस या प्रो प्लान को सब्सक्राइब करेंगे, मेन तो यही है, राइट। और जो हम स्लाइड्स है वो अप टू 30 स्लाइड्स तक जो है हम जा सकते हैं। मोर पावरफुल मॉडल, जो यहाँ पे हम मॉडल यूज़ करें वो डिफरेंट है, और जो हम यहाँ पे मॉडल यूज़ करें वो डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ आर मोस्ट एडवांस इमेज जनरेशन एंड टेक मॉडल्स फॉर लॉन्गर इनपुट्स, मोर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स एंड लार्जर इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल इज लाइक जो पीछे एआई के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल वाली यूज़ हो रही है, और यहाँ पे जो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है, तो आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे वाइल जनरेटिंग इमेज एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी आपको जो है गामा मेड विद गामा बैज जो है वो रिमूव कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। कस्टम डोमेन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जो कस्टम डोमेन बेसिकली आप वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर मतलब आप जब जो भी वेबसाइट बनाएंगे कहीं तो आपको होस्ट करनी पड़ेगी ना, तो गामा में आप कस्टम डोमेन भी बना सकते हैं, और वो आपको प्रो प्लान के अंदर देखने को मिलता है। साथ में कस्टम फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप गूगल फॉन्ट्स
या किसी अदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंट फॉन्ट्स को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर पाएंगे। आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है, एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, डिटेल डेटा देखने को मिल जाता है कि कौन कितना जो है आपकी पीपीटी के साथ, वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, वेबसाइट के साथ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। और जो भी एवरीथिंग आपको प्लस और फ्री में मिलता है वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे एनुअली जाएंगे, एनुअली आपको जो है वही प्लान्स आपको एनुअल बेसिस पे देखने को मिल जाता है। मैं एक बार दोबारा से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एनुअली जो है आपको 400, जहाँ पे 500 पड़ रहा था, यहाँ पे आपको 400 एनुअली प्लान पड़ता है। ठीक है, तो अब जब 400 पड़ रहा है तो आपको, बट यहाँ पे शर्त यही होती है कि आपको 12 महीने का एक साथ पे करना पड़ेगा, 4800 रुपीज़ और यहाँ पे 9000 रुपये। ठीक है, प्रो प्लान में आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 250 रुपये सीधा कम हो जा रहे हैं। राइट, तो नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू। मैं तो अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा, फ्री प्लान यूज़ कीजिए। फ्री में 400 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल जीमेल्स हैं तो हर जीमेल में जो है आप जाके गामा का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 जीमेल हैं अभी, ठीक है, तो आपके पास आराम से 2000 क्रेडिट्स आ जाएंगे। ठीक है, हर जीमेल में आपको 400 क्रेडिट मिल जाएंगे, तो यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आई डोंट थिंक कि आप जो है 500 रुपये खर्च करने में संकोच करेंगे। राइट, क्योंकि अगर ये प्रेजेंटेशन आपको बना के दे पा रहा है और आपको प्रेजेंटेशन बनाना रेगुलर बेसिस पे पड़ता है, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे जो है प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो अगर ये आपका टाइम सेव कर पा रहा है उस 500 रुपये के अंदर में, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल हो जाएगा आपके लिए। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी अप्रोच करना चाहते हैं। हालांकि मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जो हर बार 400 क्रेडिट्स ख़त्म हो जाने पे एक नया जीमेल बनाते हैं और उससे यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, 10, 20, 15 जितने भी आपके पास जीमेल हो या नए बना सको, उनमें बनाओ, क्रिएट, आई मीन गामा यूज़ करो एंड स्क्रैप इट। यू कैन डू लाइक दिस एज वेल। राइट, टोटली अप टू यू, जो भी आपको ठीक लगे। नाउ अब हम करेंगे कुछ क्रिएटिव, जिसके लिए हम बेसिकली इस वीडियो पर आए हैं। ठीक है, जो कि है प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना। तो ब्लैंक से तो मैं ऑब्वियसली नहीं जाने वाला, क्योंकि ब्लैंक पे अगर मैं क्लिक करूं, न्यू फ्रॉम ब्लैंक, तो मेरे को ये एक ब्लैंक शीट दे देगा, जहां पे मैं खुद जो है मेरे को पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं टूर बिगन नहीं करना चाहता, मेरे को अभी कोई ऐसा टूर नहीं चाहिए, मेरे को पता है कैसे यूज़ करना है और मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगा। यहाँ पे चेकलिस्ट वगैरह दे दी है इसने, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई मीन क्विक स्टार्ट इसने चेकलिस्ट दे दी है, अपने हिसाब से बनाकर ये सारी चीज़ों को मैं ऐड कर सकता हूँ एंड मेरा एक पीपीटी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पेज को डिलीट कर सकता हूँ, सिंपली लाइक दिस एंड ये डन। ठीक है, और इसको भी जो है मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ एंड ख़त्म, ब्लैंक, सारी चीज़ें ब्लैंक हो गई। अब मैं यहाँ से जो है ये डिफरेंट कॉलम्स ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि कार्ड टेम्पलेट्स में जाऊँगा तो मैं यहाँ से कार्ड उठा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैंक लिया, इंसर्ट किया मैंने, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, जैसे हम कैनवा में करते हैं। यहाँ पे मैं नाम डाल सकता हूँ जो भी मेरे को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल लिया मैंने, कोई यहाँ पे ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे आपको कोई हार्ड टॉपिक लेके कंफ्यूज करना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये लिया। यहाँ पे मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, आई मीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो मैं सिंपली 2 लाइन लिख देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग is a way to promote your business digitally. राइट, इसके अलावा मैं डाल देता हूँ डेमो 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 डेमो। ठीक है, इतना सा हमने डाला, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो इसको डिज़ाइनिंग, क्योंकि अब ये इतना तो आप सिर्फ नहीं दिखा सकते। राइट, ये तो ऑब्वियसली कोई प्रेजेंटेशन नहीं लग रहा, पीपीटी नहीं लग रहा, तो इसमें स्टाइलिंग भी चाहिए हमको बहुत सारी। यहाँ पे ये ब्लैंक अभी नो लेआउट के ऊपर, आप चाहें तो इसमें कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा इसमें ऐड करूँ मैं लेफ़्ट लेआउट, तो इस तरीके से यहाँ एक लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ इस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ मेरे को डिज़ाइनिंग्स देखने को मिल जाती है। अगर मैं नहीं ऐड करना चाहता तो इन एक्सेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहा वेब सर्च का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं AI इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे ये मेरे को खुद नया एक, जो पूरे इंटरनेट पे कहीं इमेज जिस टाइप की अवेलेबल नहीं है, उस टाइप की इमेज जनरेट करके देगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 400 क्रेडिट लगेगी। इवन इसने प्रॉम्प्ट भी खुद ले लिया। देखा हमने, डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट, मॉडर्न, स्लीक डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक, क्लीन। सो इसने पूरा प्रॉम्प्ट खुद ले लिया, जो हमने यहाँ पे कॉन्टेंट लिखा उसके बेसिस पे। आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो
प्रॉम्प्ट आई मीन जो जिस टाइप की इमेज चाहिए आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे जो है यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट ये है, टेक्सचर्ड आपको चाहिए, एनालॉग, फोटोग्राफी, एनिमे स्टाइल चाहिए, क्ले मोशन चाहिए, या आपको डिजिटल आर्ट चाहिए, फैंटेसी, आइसोमेट्रिक, लाइन आर्ट, जो भी आपको ठीक लगे। अभी फ़िलहाल इसके बारे में बात करेंगे, हम बैक जाते हैं, ठीक है। जब हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे तब ज़्यादा डीपली बात करेंगे। चलिए अब यूज़ करते हैं क्रिएट न्यू विद एआई ऑप्शन को, जहाँ पे जो है हम अब एआई को यूज़ करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये हमारे काम को फास्ट कर देता है, इफेक्टिव और इफ़िशियंट बना देता है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, मैं गामा पे लॉगिन किया, गामा पे लॉगिन करके मैं सिंपली इस ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जा रहे हैं, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट अ फाइल। तो मैं डायरेक्टली जनरेट करना चाहता हूँ, मैं कोई टेक्स्ट नहीं पेस्ट करना चाहता या कोई मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता फाइल, मैं डायरेक्टली जनरेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी के ऊपर आएगा। आप चाहे तो वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर जा सकते हैं। मैं सिंपली प्रेजेंटेशन के ऊपर गया, यहाँ पे मैं कार्ड्स सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कितने कार्ड्स मेरे को चाहिए। अभी 8 के ऊपर है, आप चाहें तो 10 के ऊपर भी जा सकते हैं, आपको उतना ही चार्ज लगेगा। चार्ज ये बता भी देगा कि आपको इतने क्रेडिट्स खर्च होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं 8 के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और लेट्स से हमने टॉपिक यही सेलेक्ट किया, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आप दूसरा भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको ट्यूटोरियल लिख दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है चीज़ें वो करेंगी गामा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मैंने व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है मेरे को एक प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ये किस तरीके से इफेक्टिव है और क्या क्या चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होती है, वो सारी चीज़ें मेरे को एक प्रेजेंटेशन में जो है एक्सप्लेन करनी है। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया। बेसिकली मैंने अपना यहाँ पे टॉपिक डाल दिया, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब सबसे पहले ये यहाँ पे सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि यहाँ पे आपको एक आउटलाइन पहले क्रिएट करके देगा। जैसे मैंने जनरेट आउटलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पहले आपको आउटलाइन क्रिएट करके दे देता है कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड और या फिर इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको जो है स्लाइड्स आगे देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पहले ही पता रहे कि आप किसके ऊपर जो है अपना प्रीशियस वो क्रेडिट्स जो है 40 क्रेडिट्स आप खर्च करने वाले हैं, राइट। आप चाहें तो इन कार्ड्स को बढ़ा भी सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, आपको चार्ज उतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो आउटलाइन इसने बना दिया 8 स्लाइड्स के। पहला स्लाइड के ऊपर होगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चैलेंजेस, इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताएगा, ओके, मेजरिंग डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, देन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वेरी गुड, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया मेरे को ये जो पूरी आउटलाइन लग रही है। आप चाहें तो 10 कर सकते थे इसको, बट फिलहाल के लिए अभी हम 8 के साथ ही जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर कार्ड, आपको कितना टेक्स्ट चाहिए या फिर कितना कंटेंट चाहिए आपको पर कार्ड या पर स्लाइड के ऊपर। आप ब्रीफ रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, डिटेल रख सकते हैं, ठीक है। ब्रीफ रखेंगे तो कम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा, शॉर्ट बुलेट्स पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे आप जैसे कर्सर हवर करते हैं तो ये दिखाता है कि शॉर्ट बुलेट्स बेस्ट फॉर अ लाइव प्रेजेंटेशन। सेकेंड है आपका कंसाइज पैराग्राफ्स फॉर शेयरिंग और प्रेजेंटिंग। लास्ट है डिटेल पैराग्राफ्स फॉर अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना जो है यहाँ पे रखना चाहते हैं। मैं मीडियम के ऊपर जाता हूँ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा, ठीक है। लास्ट में आई मीन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे जो इमेज का सोर्स है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है एआई इमेजेस के ऊपर। इसका मतलब ये एआई इमेजेस के ऊपर सेट है। इसका मतलब जो ये एआई से जो इमेजेस है वो जनरेट करके आपके पीपीटी या प्रेजेंटेशन के ऊपर डालेगा। आप चाहे तो वेब सर्च भी कर सकते हैं। आप वेब सर्च जैसे करेंगे तो ये इमेज लाइसेंसेस वाला जो है ऑप्शन आपके सामने ओपन कर देगा, सो दैट कि आप लाइसेंस जिसमें जो फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस है वही जो है अपने ऊपर आई मीन अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर डाल पाए, ठीक है। अगर आप ऑल इमेजेस को अप्लाई करेंगे तो ये गूगल के ऊपर जाएगा, जो भी इसको बेस्ट इमेजेस लगेगी टॉपिक से रिलेटेड वो डाल देगा। डजेंट मैटर कि उसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है या नहीं। तो अगर आपको किसी कमर्शियल यूज़ के लिए जो है या फिर किसी ऐसी जगह पे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है जहाँ पे आपको ऐसा इशू हो सकता है, तो आप फ्री टू यूज़ या फ्री टू कमर्शियली यूज़ वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स से जस्ट आपको सिंपली अपनी क्लास के सामने या किसी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है जहाँ पे ऐसा कोई कॉपीराइट इशू नहीं हो सकता आपको, तो आप ऑल इमेजेस सेलेक्ट कीजिए सो दैट कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिले, राइट। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप एआई इमेजेस के साथ भी जा सकते हैं।
जहाँ पे आप जो है अपना इमेज का स्टाइल यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, उनको जो इमेजेस है उनका स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने शुरू में देखा था बहुत सारे स्टाइल थे ना, स्केच स्टाइल या फिर पोर्ट्रेट स्टाइल या फिर पोस्टर, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स थे। तो आप उन स्टाइल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए और उन्हीं स्टाइल्स के बेसिस पे जो है ये सारी इमेजेस को जनरेट कर देगा। एडवांस मोड भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको जो है पूरा इंटरफेस दिखता है, राइट। अब एडवांस मोड में होता क्या है कि आप यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग ऑप्शंस के अंदर जो है टेक्स्ट कंटेंट से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, पहला तो टेक्स्ट कंटेंट, इमेजेस एंड फॉर्मेट। तो अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, कंडेंस होना चाहिए या प्रिजर्व होना चाहिए। तो फिलहाल मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जनरेट के ऊपर रखें। आप चाहें तो कंडेंस में ज़्यादा कंसाइजनेस जो है आपके टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे प्रिजर्व है, प्रिजर्व जैसे आप कर्सर हवर करेंगे इसके ऊपर लिखा आएगा रीफॉर्मेट वाइल कीपिंग योर ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाते हैं। देन अमाउंट ऑफ पर टेक्स्ट कार्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेक्स्ट पर कार्ड, ठीक है, मतलब कि पर स्लाइड पे आपका कितना जो टेक्स्ट होना चाहिए। ब्रीफ, मीडियम, डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं कि आप जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए या किस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए जो है आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे उसी तरीके से जो है यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन या पीपीटी को कस्टमाइज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए, हाई स्कूलर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्रिएटिव्स या टेक एंथुजियास्ट, जो भी आपको ठीक लगे। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे बिजनेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से जो है मैंने यहाँ पे बताया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो मेरे को बिजनेसेस को समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है था, ये जो ऑप्शंस है वो आपको पिछले मेन्यू में पिछले ऑप्शन में नहीं मिल रही थी, ठीक है, ये सारे जो ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे एडवांस के अंदर ये सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टोन आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं प्रोफेशनल रखता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे लिखा खुद लिख देता है, ये ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, खुद ही टाइप करना पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गामा की कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता खुद, ठीक है। तो यहाँ पे खुद इसने लिख दिया क्लियर परसुएसिव राइटिंग एप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। आउटपुट का लैंग्वेज भी यहाँ पे सेलेक्टेड है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन हिंदी भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। चलिए बंद करते हैं इसको। यहाँ पे अब ये था टेक्स्ट रिलेटेड जो भी आपको एडवांस सेटिंग्स मिल रही थी। इमेज रिलेटेड आपके सामने एडवांस सेटिंग्स वही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फॉर्मेट रिलेटेड आपके सामने ये ऑप्शंस है, ठीक है। कार्ड साइज फ्लूइड होना चाहिए या एग्जैक्ट आपको अगर कार्ड साइज लेना है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 16:9 जो बेसिकली होता है हमारा पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। 16:9 जो हमारा साइज़ होता है, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट लोग यूज़ करते हैं। बट आप फ्लूइड ले सकते हैं। फ्लूइड में बेसिकली होता क्या है, कंटेंट के हिसाब से, इमेजेस के हिसाब से कार्ड का या स्लाइड का साइज़ जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट ये टोटली आपके ऊपर है कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है। इवन A4 भी आप जा सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस आप ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। तो ये आपको एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्री फॉर्म के अंदर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाय कार्ड्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो बाय कार्ड्स पे ही आप रखिए, मतलब बाय कार्ड्स इज लाइक बाय स्लाइड्स, ठीक है। पहली स्लाइड के अंदर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड उसी तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसी से रिलेटेड जो है सारा कंटेंट होगा उस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। और इसी तरीके से हर स्लाइड के अंदर उसी पर्टिकुलर कंटेंट पॉइंट से रिलेटेड जो है कंटेंट एंड इमेज और डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप चाहे तो सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं और जो है आपका स्लाइड्स बनने चालू हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप बैक जाके आप यहाँ से भी जो है इसको कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड मेरे 40 क्रेडिट्स जो है अब डिडक्ट होंगे। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब थीम सेलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। जो भी आपको थीम सबसे सही लगती है अपने डिज़ाइनिंग टॉपिक के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सी फोम, ये नया है, इसे सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग होगी। आपको डार्क थोड़ा ठीक लगता है वो टेक्स्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको डार्क थीम मिल जाएगी, डार्क लाइट जो भी आपको ठीक लगता है। जैसे कि नाइट स्काई भी काफ़ी अच्छा थीम है। चलिए मैं तो सी फोम ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट लेते हैं। एंड उसी हिसाब से जो ये आपको थीम के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे फॉन्ट
चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। हर थीम में जो है फॉन्ट, कलर, डिज़ाइनिंग सब अलग देखने को मिलती है आपको, राइट। सो लेट्स गो विद दिस वन, ये भी सही लग रहा है हमको। ये बेसिकली इसका नाम ही गामा है ओके, तो हम गामा थीम ले लेते हैं, चाहे तो हम गामा डार्क भी ले सकते हैं। तो चलिए गामा के ही साथ हम जाते हैं। गामा टूल के अंदर हमने थीम भी गामा चूज़ करी एंड सिंपली मेरे को जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक करा, अब ये विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है आपका जनरेशन स्टार्ट कर देगा एंड पूरी जो स्लाइड्स है आपके सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ मिनट जो है सारी स्लाइड्स आपके सामने बना कर दे देगा। देख पा रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है सारी स्लाइड्स देखने को मिल रही है, 1 2 3 4, ये 5वीं इसने बनाई, 5वीं भी डन, 6th चल रहा है, ठीक है, 6th भी इसने बना दिया, 7th चल रहा है, 7th एंड हमने जो 8 स्लाइड सेलेक्ट किए थे 8 के 8 इसने जो है बना कर दे दिए, ठीक है। 8 स्लाइड्स इसने बना दिए। अब यहाँ पे इमेजेस जो है वो जनरेट कर रहा है और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इमेजेस भी जो है ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे इमेजेस ऐड हो रही हैं। आप चाहें तो इमेजेस को हटा भी सकते हैं। आई थिंक हमने जो है इमेज सेलेक्ट किया था वो AI जनरेटेड किए थे, इसलिए ये मेरे को काइंड ऑफ AI जनरेटेड इमेज ही लग रहा है, ठीक है। तो AI जनरेटेड इमेज हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे वही इसने बना कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है बाय सौरभ शर्मा। इसको जो है मैं डिलीट कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हालांकि ये फ्री वर्जन के अंदर अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, उप्स नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, आप जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे आप चाहें तो एक्सपोर्ट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर लेट से मैंने PDF में डाउनलोड कर लिया इसे, मैं फॉर एग्जांपल मेरे को पसंद आया, मैंने डाउनलोड करके रख लिया, तो ये इसमें जो आपको यहाँ पे जो ब्रांडिंग देखने को मिलेगी गामा की, वो आप जो है नहीं हटा सकते। ऑब्वियसली यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं उसको। सिंपली आप लेट मी ओपन अगेन, जैसे मैंने क्लिक किया उसने गामा ओपन कर दिया, यहाँ पे लिंक रहता है गामा का, ठीक है। तो यहाँ पे हर स्लाइड के अंदर आपको दिख जाएगा। हालांकि आप इसको यहाँ पे PDF एडिटर के अंदर जाके जो है हटा सकते हैं आराम से, बट हाँ ये आपको लगा वो ज़रूर मिल जाएगा और एक थोड़ा सा आपको जो है टास्क एक बढ़ जाता है अगर आप फ्री वर्जन के अंदर इसको डाउनलोड कर रहे हैं। चाहें तो आप यहीं से जो है प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गूगल स्लाइड्स के अंदर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर करते हैं, वहीं से जो है हम अपने PPT को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपको अवेलेबल है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए मैं इसको हटाने के लिए मैं सिंपली एस्केप या फिर एग्जिट पे क्लिक कर सकता हूँ, वापस मैं एडिटिंग मोड में आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको जो है सारे स्लाइड्स का एक ग्लिम्स या टेबल देखने को मिल रहा है, लिस्ट व्यू भी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो लिस्ट व्यू इस तरीके से जहाँ पे सारे आपको 8 स्लाइड का जो है यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं ताकि आपको ढंग से दिखे सारी चीज़ें। एंड अब बात आती है राइट हैंड साइड में जो टूल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला एडिट विद AI टूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले स्लाइड के अंदर है जहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, और इसने उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है मेरे को डेफिनेशन दी है कि डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स to the use of digital technology such as the internet, social media and mobile apps to promote products, services and brands. It encompasses a wide range of strategies and tactics MI to reaching and engagement with target audience online. ठीक है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन इसने लिख के दी है। लेट्स से मेरे को इमेज पसंद नहीं आया, इमेज में एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट पसंद नहीं आया, मैं टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ। ये वाला कंटेंट मेरे को पसंद नहीं आया, मैं उसे भी एडिट कर सकता हूँ। ओवरऑल मेरे को ये जो स्लाइड है इसकी डिज़ाइनिंग नहीं पसंद आई, मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे कार्ड स्टाइलिंग का ऑप्शन ये है, इस पर क्लिक करेंगे आप डिफरेंट यहाँ पे स्टाइलिंग चूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ये लिया तो इस तरीके से यहाँ दिख रहा है। मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड ले सकता हूँ, तो वो इमेज जो है बैकग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा तो इस तरीके से जो है इमेज देखने को मिलेगी, राइट। तो कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खाली गिने चुने ऑप्शंस है और हर जो आपको PPT है उसी तरीके में बनानी पड़ेगी, नहीं। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। राइट लेआउट, लेफ्ट लेआउट, टॉप लेआउट और विदाउट इमेज भी जो है आपको ऑप्शन दिख जाता है। एक्सेंट इमेज, इस चीज़ को एक्सेंट इमेज कहा जाता है। आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आप एडिट कर सकते हैं, आई मीन न्यू इमेज जनरेट कर सकते हैं और उसका आपको चार्ज पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज AI इमेजेस में जाके आप जो है वेब सर्च भी कर सकते हैं। अनस्प्लैश का आपको सपोर्ट दिया गया है, जिफ्स का भी आपको सपोर्ट दिया गया है जो आप जिफी से डाउनलोड करेंगे, या फिर एक्सेंट इमेज जो ये सारी इमेजेस होती है थीम वाली इमेज, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटली आप
आपके ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वेब सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सर्च करता हूँ, तो मैं सिंपली वेब सर्च पे जाऊँगा, ये मेरे को गूगल से इमेजेस सर्च करके जो देगा। मैं यहाँ पे इसने हालांकि इसने खुद ही एक सर्च जो है वो बना दिया है, मतलब सर्च क्वेरी इसने खुद बना के दिया है, बट मैं इसको डिलीट करूँगा और मैं सर्च करूँगा सिंपली डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स सी हमको क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ये पसंद आया, ठीक है। यहाँ पे इमेज लाइसेंस भी जो अभी ऑल के ऊपर है, फ्री टू यूज़ में सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिसमें फ्री टू यूज़ इमेजेस देखने को मिलेंगी मुझे। ये लोड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे फ्री टू यूज़ कमर्शियली भी मेरे को देखने को मिल सकती है। अभी ऑल इमेजेस के ऊपर जाते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा और वो यहाँ पे आ जाएगी वो इमेज, ठीक है। अब लेट्स से ये जो है प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है इमेजेस को, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये इमेज से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इमेज को सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा होता, यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाते। यहाँ पे अगर मैंने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया तो इस कंटेंट से रिलेटेड मेरे को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट मैंने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किया तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस ये है। फिल के अंदर फिल स्पेस और फिट भी आप कर सकते हो, जिसमें पूरी इमेज फिट हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर आपकी इमेज इस साइज़ के हिसाब से नहीं है तो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है, राइट। तो आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे फोकस पॉइंट आप इसका चेंज करोगे इससे। फोकस पॉइंट बेसिकली क्या है कि आप इसको इमेज को आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ऊपर नीचे से तो ये ऑलरेडी फुल है, तो आप इसको खाली आगे पीछे साइड बाय साइड इसको जो है आगे पीछे कर सकते हो। लेट्स कीप इट लाइक दिस। इसके बाद सरप्राइज मी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ये रैंडमली खुद आपको इमेज ढूंढ के देगा। सरप्राइज मी मैंने क्लिक किया, रैंडमली इसने जो है कुछ भी आपको इमेज ढूंढ के लगा दी। अभी तो फिलहाल एक्सेंट इमेज ही लगा रहा है, ठीक है। एडिट एक्सेंट इमेज पे जाओगे तो वही सेम ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको चाहिए नहीं इमेज, आप सिंपली हटा भी सकते हैं, ब्लैंक लाइक दिस। आप हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को खुद अपनी इमेजेस अपलोड करनी होती है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन आपके पास है यहीं पे, सबसे ऊपर वही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम डिजिटल मार्केटिंग ही लगा देते हैं यहाँ पे, सेम इसी इमेज को लगा लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब कंटेंट से रिलेटेड भी आपको जो हेडलाइन है, लेट्स आपको हेडलाइन से रिलेटेड कोई एडिट करनी है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए चाहिए होते हैं। हेडलाइंस, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर पाएंगे, डिफरेंट टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। हाईलाइट के लिए आपको क्या ऑप्शन चाहिए, बोल्ड रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, या आप कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी टोटली आपके ऊपर है। फॉर्मेटिंग आप चाहे पूरी फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं, जो बहुत ही भद्दा टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। आप लिंक भी डाल सकते हैं, हाइपर लिंक अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर डालना चाहे। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जो है हाइपर लिंक डालना चाहता हूँ, तो इसे सेलेक्ट किया मैंने, जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा वो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। यहाँ पे लिंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिंक डाल सकता हूँ, तो ये हाइपर लिंक बन जाएगा। जो भी फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ये डॉक्यूमेंट भेजा, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो जो भी वेबसाइट को मैंने लिंक किया होगा वो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे marketingfundas.com को डाल देता हूँ, मार्केटिंग फंडास, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने वेबसाइट ओपन की एंड मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ये क्या हुआ, ये वाला जो है ये लिंक बन गया। आप कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो marketingfundas.com के ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। इसके अलावा टेक्स्ट में भी आपको AI जनरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट विद AI, ठीक है। मोर एंगेजिंग, आप चाहे तो इसको और मोर एंगेजिंग टेक्स्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितनी बार भी आप AI को यूज़ करेंगे जगह जगह पे आपके चार्जेस लगते रहेंगे, जो भी मैंने आपको वो चार्ट शीट दिखाई थी उसके बेसिस पे, ठीक है। और प्रो के अंदर तो ऑब्वियसली AI फ्री है, कितना भी यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, बट फ्री में थोड़ा सा ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हर स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। आपको स्लाइड में बहुत सारे फॉर्मेटिंग भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज इसने किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसने यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी पॉइंट वाइज है, बट हाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके की फॉर्मेटिंग देखने को मिली है, यहाँ पे इस तरीके की। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको फीका सा और घटिया सा एक बहुत ही जनरल सा आपको डिज़ाइन दे देगा, नहीं, बहुत क्रिएटिव, बहुत डिटेल्ड। और ये जो भी आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेक कंटेंट या अनयूजेबल कंटेंट मिलेगा, नहीं, सारा कंटेंट जो होता है यूजेबल और डिटेल्ड रहता है, ठीक है। हालांकि AI जनरेटेड कंटेंट है तो ऑब्वियसली आपको जो है अपनी साइड से एक बार गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए कंटेंट को, ठीक है। बट ऑब्वियसली आपका जो रिसर्च फेज़ है, रिसर्च के बाद वो डिज़ाइनिंग फेज़ है, वो काफ़ी बच जाता है। तो ये आराम से 2-3 घंटे आपके चले जाते हैं अगर ये पूरी PPT खुद बनाते हैं आप, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आधे घंटे के अंदर आपको खाली कंटेंट को गो थ्रू करना है एंड छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐड करना चाहिए मुझे अपनी साइड से या नहीं, ठीक है। क्योंकि
कोई कंपनी है, कंपनी का अगर आपको डेटा ऐड करना है तो वो तो एआई नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास वो डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा। आपकी कंपनी का डेटा एआई के पास कैसे आ सकता है, राइट? तो वो डेटा आपको इंडिविजुअली खुद ऐड करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में आपको एक और स्लाइड ऐड करना है, तो सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, या फिर इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपका एआई के थ्रू जो है वो स्लाइड क्रिएट होगा, ठीक है? यहाँ पे आप जो है यहाँ पे फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँ तो सिंपल एक ब्लैंक जो है कार्ड या फिर एक स्लाइड ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मेट ले सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे एडिट कार्ड्स पे जाके इनमें से कोई कॉलम स्लाइड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है आप लेना चाहते हैं ये वाला कॉलम, ये वाली स्लाइड, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए एंड वो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, राइट? तो आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें, एंड आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड में ये रह जाएगा, ठीक है? आप चाहें तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं, हालांकि ये तो डिलीटेड ही है ऑलरेडी, मतलब ब्लैंक ही था वो ऑलरेडी। आप सिंपली यहाँ से भी जो है इस पर क्लिक करके भी वो चीज़ को ले सकते हैं। सेकंड कॉलम लेंगे आप, सिंपली वही ऐड हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, राइट? आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है? और अगर आप एआई से जनरेट कराना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, उसको बताइए कि आपको क्या जनरेट कराना है, उसको फॉर्मेट समझा दीजिए कितने कॉलम्स होने चाहिए, एंड 5 क्रेडिट्स ही आपके लेगा एंड आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है? साथ ही साथ में यहाँ पे एडिट विद एआई का ऑप्शन आपको हर जगह मिलता है। एडिट विद एआई बेसिकली आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं उससे, ठीक है? या फिर आप उसको डायरेक्टली टास्क दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कार्ड सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? ये कार्ड पूरा सेलेक्ट कर रखा है और इसमें एडिटिंग, एआई एडिटिंग का ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप उसको नरेट करेंगे कि मेरे को इस कार्ड का पूरी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, वो इस कार्ड की डिज़ाइनिंग बदल देगा। या फिर आप बोलेंगे कि इस कार्ड में मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड करने हैं, यहाँ पे आप खाली चीज़ें को एक्सप्लेन कीजिए जैसे हम चैट जीपीटी के अंदर करते हैं, और वो चीज़ें वो जो भी एडिटिंग आपको करनी है वो यहाँ पे वो खुद कर देगा, राइट? दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एआई एडिटिंग का। किसी भी आप जो है स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से मन मुताबिक जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे जो लोग यूज़ करते हैं। हियर आर सम वेज आई कैन हेल्प। मेक मोर कंसाइज, ठीक है? लेट से आपको सही नहीं लगा, आप इसको और कंसाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेक दिस साउंड मोर प्रोफेशनल, तो कंटेंट चेंज करके मोर प्रोफेशनल कंटेंट जो है इसमें डालेगा। सजेस्ट अ प्रोफेशनल थीम, स्प्लिट दिस इनटू 2 कॉलम्स, ऐड सम इमोजीज, टर्न दिस इनटू अ हाइकू। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं और अपने हिसाब से भी आप जो कई ऑप्शन है यहाँ पे कई प्रॉम्प्ट जो है आप डाल सकते हैं। कार्ड टेम्पलेट्स के अंदर जो है यहाँ तो आपको मैनुअली मिल जाएंगे, जो भी आपको कार्ड डालना है वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाला, यहाँ पे एक डल गया पूरा, ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको फिर जो है एडिट कर सकते हैं। देन लेआउट टेम्पलेट के अंदर आपको कई सारे लेआउट मिल जाते हैं, जैसे कि लेआउट इज़ बेसिकली दिस। यहाँ पे 4 कॉलम वाला एक लेआउट डाला हुआ है एंड यहाँ पे ये जो है टेबल जैसा एक लेआउट डाला हुआ है। तो ये लेआउट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट? कॉलम्स है, देन बुलेट पॉइंट्स वाला लेआउट है, देन यहाँ पे आइकन विद टेक्स्ट लेआउट है, यहाँ पे टाइमलाइन लेआउट है, और ये सारे ब्लैंक है, ठीक है? आपको खुद यहाँ पे फिल इन करना पड़ेगा, ठीक है? तो कई ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप चाहें तो एआई की मदद से भी जो है लेआउट बना सकते हैं। आपको जस्ट बताना पड़ेगा आई वांट दिस काइंड ऑफ लेआउट हियर एंड क्रिएट इट, राइट? वो आप सिंपली एडिट विद एआई पे क्लिक करके कर सकते हैं। बेसिक ब्लॉक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे आपने ब्लैंक एक वो लिया, जैसे मैं लेट से मैंने यहाँ पे एक ये ब्लैंक लिया है, ठीक है? टोटली ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको कोई ब्लॉक डालना है, बेसिक ब्लॉक आपको डालना है कोई, फॉर एग्जांपल बुलेट लिस्ट डालनी है। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है बुलेट लिस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? अब मैं सिंपली डेमो ऐसे बुलेट लिस्ट जो है मैं पूरी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इमेजेस का ऑप्शन भी आपको पता ही है, ठीक है? लेट्स से मैंने ये लिया, यहाँ पे ड्रैग किया तो ये इमेज का एक ऑप्शन यहाँ पे बना देगा, ठीक है? ऐसे ड्रैग जहाँ पे भी आपको हवर करेंगे वहाँ पे ये कॉलम बना देगा कि मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करने वाला हूँ। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो इस तरीके से इसने कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैं इमेज अपलोड करूँ, गूगल सर्च करके ऐड करूँ, इट इज़ टोटली अप टू मी। इवन मैं यहाँ पे वीडियो एम्बेड कर सकता हूँ, टिकटॉक वीडियोस डाल सकता हूँ, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाती है, राइट? इवन आप लिंक डाल सकते हो, गैलरी से जो है आप इमेज उठा सकते हो, बेसिकली आप गैलरी भी डाल सकते हो। गैलरी इज़ बेसिकली फॉर इमेज एंड वीडियोस, मतलब इमेज और वीडियोस का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, राइट? जैसा कि हमने एक वेबसाइट जो इंस्पिरेशन वाले सेक्शन में देखा था, जिसने एनिमेटेड कंटेंट डाल रखा था उसके अंदर।
एंड यहाँ पे अगर आपको कोई ऐप इम्बेड करना है, कोई वेब पेज इम्बेड करना है, वो भी आप कर सकते हो। फिग्मा से कोई कंटेंट आपको लेके आना है यहाँ पे, वो कर सकते हो आप। मीरो से कोई आपको कंटेंट लाना है, वो डाल सकते हो। यहाँ पे पावर बीआई का ऑप्शन मिल जाता है। कोई पीडीएफ फाइल ऐड करनी है, वो डाल सकते हो। गूगल ड्राइव से आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाना है, वो कर सकते हो। तो वेरी बेस्ट एडिटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्टली फॉर्म्स एंड बटन्स। बटन्स पे आप क्लिक करोगे, लेट्स से आपको यहाँ कोई बटन ऐड करना है, सिंपली यहाँ पे आपने डाला, इस तरीके से जो है क्लिक है। हालांकि ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन के अंदर बटन्स वगैरह नहीं होते, वो आपको वेबसाइट के अंदर ही जो है देखने को मिलता है, बट वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। तो उन ऑप्शंस की मदद से जो है आपकी ये प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पावरफुल लगने लगती है। बटन्स नहीं तो बट उसके अलावा कई ऑप्शन है। आप गूगल फॉर्म ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप जो है यहाँ पे एम्बेडिंग सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, या फिर आप जो है ये मीडिया सेक्शन में काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल इवन एमएस ऑफिस के प्रेजेंटेशन टूल में या फिर जो है गूगल स्लाइड्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलता है। लास्टली, जब भी आपका पूरा पीपीटी डन हो जाए, आप सिंपली यहीं से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इवन आप डाउनलोड करके जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड पावर पॉइंट फाइल भी आप कर सकते हैं, या फिर सीधा पीडीएफ में भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एनालिटिक्स आपको इस चीज़ का देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं, हालांकि आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं एनालिटिक्स में, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, सिंपली इतना ही जो है। तो एनालिटिक्स वैसे भी प्रेजेंटेशन की एनालिटिक्स कौन ही देखता है। सो गाइज, दिस इज़ हाउ वी क्रिएट प्रेजेंटेशंस राइट इन गामा। और ये आपका काफ़ी टाइम बचा सकती है, इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम लिया, बिकॉज मेरे को एक्सप्लेन करना था चीज़ों को, राइट। लेकिन जब लिटरली आप बना रहे होंगे, राइट, तो जैसे ही टॉपिक डालेंगे, विद इन 5 मिनट्स जो है आपका पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, उसमें 10-15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा। और आधे घंटे के अंदर आपकी एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है, जिसमें अगर आप स्क्रैच से बनाने जा रहे होते तो आराम से जो है आपका 2-3 घंटे कहीं नहीं गए होते। और इवन लोग जो है 8-8 घंटे जो है एक प्रेजेंटेशन पे लगा देते हैं, जहाँ पे उनको और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डालनी होती है। तो वहाँ पे ये आपका कई सारा टाइम जो है बचा सकती है। जाइए खुद प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए किस तरीके से जो है काम आपकी हेल्प करता है।